वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान को क्यों आई एक इवेंट पर कटरीना की याद, बताएंगे क्या है सलमान कटरीना का डबल गेम। It's a beautiful car. Even Katrina Kaif drives this car, yeah? विद्या बालन ने क्यों बताया खुद को ब्रांड खान से बड़ा ब्रांड, खुलासा करेंगे हम। फिर क्यों पोस्टपोन हो सकती है सैफ करीना की शादी, रिवील करेंगे आज। इमरान हाशमी के बाद अभिषेक बच्चन का जूता क्यों आया लाइमलाइट में, दिखाएंगे आपको। और दिखाएंगे द डर्टी पिक्चर की सक्सेस पर क्या कहना है विद्या बालन का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान और कटरीना से। हमने आपको दिखाया था कि कैसे कटरीना ने पहली बार सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था और अब सलमान भी कटरीना का नाम लेने में जरा सा भी हेजिटेट नहीं करते हैं। तो क्या ये सलमान कटरीना का कोई गेम है या फिर प्यार की नई शुरुआत, चलिए आपको भी बताते हैं। It's a beautiful car. Even Katrina Kaif drives this car, yeah? Even Katrina Kaif drives this car, yeah? सलमान को आई कटरीना की याद। सलमान ने कटरीना को बेवजह और बेवक्त याद किया। एक था टाइगर की शूटिंग से वापस लौटने के बाद सलमान कटरीना एक दूसरे का कहीं भी जिक्र करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। सुनिए कैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कटरीना को द मोस्ट ब्यूटीफुल दीवा कह दिया था। Glam diva. I think right now is Kareena Kapoor and Katrina Kaif. और अब एक इवेंट में कटरीना को याद किए बिना नहीं रह पाए सलमान। खुद देखिए, सलमान पहुंचे थे एक कार के इवेंट में, लेकिन इस कार को सलमान ने कैसे कटरीना से कनेक्ट कर दिया, आप खुद सुन लीजिए। It's a beautiful car. Even Katrina Kaif drives this car, yeah? Even Katrina Kaif drives this car, yeah? तो वहीं कटरीना ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि सलमान के साथ उनका रिश्ता उनकी जिंदगी का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान और कटरीना की इस मुश्किल प्रेम कहानी के दो पहलू हो सकते हैं। ये दोनों अचानक एक दूसरे के बारे में क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे हो सकती हैं दो बातें। पहली बात ये कि शायद ब्रेकअप के बाद ये एक्स कपल एक बार फिर करीब आ रहा है। ब्रेकअप के बाद कटरीना और सलमान का एक साथ फिल्म करना पहले ही इस बात का इशारा कर चुका है। सोर्सेस से पता चला था कि डबलिन में एक था टाइगर की शूटिंग के वक्त सलमान और कटरीना एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। सलमान के ऑपरेशन के बाद कटरीना ने उनकी काफी देखभाल भी की थी। यहाँ तक सलमान के लिए कटरीना ने शूटिंग को जल्द खत्म करने में मदद भी की। लेकिन इस लव स्टोरी का दूसरा पहलू ये है कि क्या इन दोनों की करीबियां केवल मीडिया के लिए हैं और अपनी फिल्म एक था टाइगर को प्रमोट करने के लिए ये दोनों आजकल एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। उन्हें भी पता है कि चाहे ब्रेकअप हो या फिर पैच अप, उनका रिलेशनशिप हमेशा टॉप ऑफ द न्यूज रहता है। ये तो किसी से नहीं छिपा है कि अलग होने के बाद सलमान और कटरीना हमेशा एक दूसरे का नाम लेने से बचते आए हैं। फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया है कि अब ये दोनों एक दूसरे का नाम लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। द डर्टी पिक्चर की सक्सेस के बाद लगता है विद्या हो गई है काफी कॉन्फिडेंट, इसलिए ना अब उन्हें शाहरुख की जरूरत है और ना ही सलमान की। इनफैक्ट विद्या अपनी कंटेम्पररी करीना को भी भाव नहीं दे रही हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए। अब आपका नाम है विद्या बालन खान। कि जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दें, वो लोग हीरोइन बनाएंगे, डर्टी पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे। ये है विद्या बालन का नया बोल्ड, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से भरा हुआ अवतार। खान्स को चैलेंज, करीना को चैलेंज। डर्टी पिक्चर की सक्सेस के बाद आज विद्या उस ऊंचाई पर है जहां शायद उनका कुछ ऐसा कहना लाजमी ही है। सिर्फ बनी है मजा देने के लिए। चाहने वालों को भी, लड़ने वालों को भी। जी हाँ, हमेशा दूसरे स्टार्स पर कमेंट्स करके हेडलाइंस में आने वाली विद्या आज इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म तो उन्होंने हिट करा ही दी, साथ ही अब वो खान्स को दे रही हैं अपना नाम यूज करने का सजेशन। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दें। बहुत ज्यादा बेहतर होगा।
खान्स तो खान्स विद्या करीना कपूर और मधुर भंडारकर को भी दे रही हैं ओपन चैलेंज कि उनकी डर्टी पिक्चर से डर्टी और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं क्या कहूँ मुझे लगा था कि इससे ज्यादा डर्टी कोई बन नहीं सकता। वो लोग हीरोइन बनाएंगे, डर्टी पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे। अगर हम विद्या के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने हिट फिल्में तो दी हैं, मगर कभी उन फिल्मों के लिए लाइमलाइट में नहीं आ पाई। अगर आई तो बस कभी खान्स पर कमेंट करने के लिए या तो अपने लिंक अप्स के लिए। और तो और अब विद्या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि ओपनली करने लगी है उस पर भी कमेंट। एक कपूर हैं जिनको मेरे खान बनने से एतराज होगा। अब ये कौन से कपूर हैं जिनके लिए विद्या खान्स को भी ठुकरा रही हैं? ये तो आप खुद समझदार हैं गैस करने के लिए। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अब विद्या के पांव जमीन पर नहीं हैं, और हो भी क्यों ना। जिसका प्रोड्यूसर उनके बगल में बैठकर उनके बारे में ऐसी बातें करे तो कैसे जमीन पर टिका रहेगा। In the last 10 days, we've got about 4 projects happening with very big stars, and we've got every big hero calling us and saying, "Can you just talk to Vidya to be a part of this film?" For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. सैफ ने जब से अपनी और करीना की शादी का ऐलान किया है तब से हर किसी को वेट है मार्च का। लेकिन जूम को पता चला है कि ये मोस्ट अवेटेड वेडिंग एक बार फिर हो सकती है पोस्टपोन। तो क्या है सैफ करीना की शादी में प्रॉब्लम? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सैफ करीना की शादी पर एक बार फिर लग गया है क्वेश्चन मार्क। क्या मार्च 2012 में सैफ करीना की शादी होगी या इस बार भी शादी की खबर हो जाएगी फुस? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए करिश्मा कपूर इस शादी के बारे में क्या कह रही हैं। We don't have a date. There is nothing as yet as far as I know planned, and I'm sure when they do decide, everyone will know about it. सुना आपने, पूरी इंडस्ट्री और सैफ करीना के फैंस जिस शादी का इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक फिक्स ही नहीं है। अपनी शादी पर कुछ ऐसा ही जवाब दिया था कुछ दिनों पहले खुद करीना कपूर ने। And obviously, we're both Saif and me are waiting for the release of Agent Vinod. So once that releases, we will announce a date. हाल ही में सैफ ने अपनी शादी का ऐलान एक इंटरव्यू में किया था। सैफ ने कहा था, "We expect Agent Vinod to be released in early Feb. That will give us plenty of time to prepare for the wedding. But even if the release is delayed by a week or two, I would say March 2012 will surely our time to get married. I promise it won't go beyond that, unless anything unexpected happens." सैफ के मुताबिक वो और करीना अगले साल मार्च तक 7 फेरे ले लेंगे। सैफ के ऐलान के बाद उनकी सिस्टर सुहा ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया था। I think what I'm saying is not news because I'm certainly not going to be going to break it all. If it's already public information that they have both come out and said that they want to get married in March. लेकिन अगर करीना की फैमिली की बात की जाए तो वो अभी तक इस मामले में चुप हैं और अब करिश्मा के स्टेटमेंट ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सैफ करीना की शादी की खबर सच है या फिर अभी दोनों और टाइम लेंगे। We don't have a date. There is nothing as yet as far as I know planned, and I'm sure when they do decide, everyone will know about it, and I'm sure they'll want the entire media and the whole world to enjoy that moment with them. So that's all I'd like to say. सैफ के मुताबिक वो एजेंट विनोद के रिलीज होने के बाद करीना कपूर से शादी करेंगे, लेकिन हमें पता चला है कि इस फिल्म की रिलीज को लग सकता है अभी कुछ और टाइम, क्योंकि फिल्म की फाइनल एडिटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो कहीं इसी वजह से तो नहीं करीना और करिश्मा शादी के सवाल को टाल रही हैं? करीना पहले भी कह चुकी हैं कि वो शादी की बात करके एजेंट विनोद से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहती। इस शादी में एक और बड़ी अड़चन है, मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन। खबर थी कि करीना की शादी की खबर से मधुर भी काफी अपसेट थे। मधुर नहीं चाहते थे कि करीना हीरोइन की शूटिंग से पहले शादी करें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि करीना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म के लिए इन दोनों ने शादी को थोड़ा और पोस्टपोन कर दिया हो? क्योंकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सैफ और करीना की पर्सनल लाइफ के बीच बार बार उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आ ही जाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों की मैरिज एक बार फिर हवा में लटकती दिखाई दे रही है। चेतना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रावण के बाद शाहरुख खान अब पूरी तरह से डॉन बन चुके हैं। केवल हेयर स्टाइल ही नहीं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही डॉन जैसी हो चुकी है। हमने शाहरुख, प्रियंका और फरहान को स्पॉट किया दुबई फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते वक्त। आप भी देखिए डॉन शाहरुख का टशन।
अभी तक हर जगह छम्मक छल्लो बनकर घूम रहे शाहरुख खान का अब बदल गया है अंदाज। वो अब सुपर हीरो जीवन नहीं बल्कि डॉन बनकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। यकीन न हो तो ये देखिए। सिर पर लंबी चोटी और चोटी पर कलरफुल बैंड। शाहरुख अब क्रिसमस तक इसी गेटअप में नजर आएंगे। ये है उनका डॉन स्टाइल। वो इसी गेटअप में पहुंच गए हैं दुबई टू प्रमोट हिज फिल्म विद अ बैंग। शाहरुख को हमने स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो जा रहे थे दुबई फिल्म फेस्टिवल में डॉन 2 को प्रमोट करने के लिए। फिल्म की शूटिंग भले ही पूरी हो चुकी हो, लेकिन शाहरुख अभी भी किसी डॉन से कम नहीं लग रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे डॉन की तरह कार से उतरे और बिना मीडिया से मिले ही एयरपोर्ट के अंदर भी चले गए। लेकिन उनकी जंगली बिल्ली को इतनी जल्दी नहीं है। प्रियंका से जब हमने इस इवेंट के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Just that we are going to Dubai and we'll be there at the Dubai Film Festival and हम लोग बहुत excited हैं कि Don 2 के लिए जा रहे हैं ना हो people love the film। जब हमने प्रियंका से पूछा कि इंडिया में अभी तक Don 2 का प्रमोशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि Don 2 का तूफान अभी आना बाकी है। बहुत वक्त है इसीलिए, but yes हम आके प्लान रहे। दुबई के इस टूर में शाहरुख और प्रियंका का साथ दिया फरहान अख्तर ने। फरहान ने बताया कि वो इस फेस्टिवल में डॉन 2 को प्रमोट करके इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना चाहते हैं। ये दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है उसके साथ जुड़ी हुई है ये प्रमोशन। So I'm just hoping that we'll go there and there'll be some nice interaction with the press there and nice interaction with the fans. Well, best of luck to all of you। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा डॉन पूरी दुनिया में छा जाए। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन पर फेंका इमरान हाशमी का जूता हुआ काफी पॉपुलर, लेकिन अब उनके जूते को टक्कर दे दी है अभिषेक बच्चन के जूते ने। अभिषेक के शूज क्यों हो गए हैं फेमस? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आप लोग तो हर फ्राइडे को मारते हैं जूते, क्या करें, बहुत जूते पड़े हैं। अरे ये क्या हो गया अभिषेक आपको? आप जूते को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हो गए हैं? आप लोग तो हर फ्राइडे को मारते हैं जूते, क्या करें, बहुत जूते पड़े हैं। जी नहीं, अभिषेक का डर्टी पिक्चर में इमरान के जूते से कुछ लेना देना नहीं है जो उन्होंने विद्या पर फेंका था। अभिषेक और जूते का कनेक्शन है बिल्कुल डिफरेंट। दरअसल एक इंटरनेशनल शू कंपनी ने बनाया है अभिषेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ तक इस कंपनी ने उनके नाम पर जूता भी बना दिया है और इस पर बाकायदा अभिषेक ने अपना साइन भी किया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अभिषेक के नाम वाले ये शूज रखे जाएंगे इस इंटरनेशनल शू ब्रांड के स्पेशल हेडक्वार्टर्स में। बहुत खुशी की बात है कि आई एम द फर्स्ट मेल फिल्म पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया टू बी चोजन फॉर दिस। मेरा वैक्स टैटू तो नहीं बनाया, ये मैंने जूता बनाया। लेकिन इस शू ब्रांड को प्रमोट करने आए अभिषेक एक सवाल पर इतना नाराज हो गए कि सुनिए क्या कहने लगे। आपको जिंदगी में कभी जूते पड़े हैं किसी से भी? आप लोग तो हर फ्राइडे को मारते हैं जूते, क्या करें, बहुत जूते पड़े हैं यार। That's why I think फराह कामोफ मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक जूता बना दूं। अभी यही जूता लेके मैं खुद को मारूंगा। वैसे अभिषेक का गुस्सा केवल मीडिया पर था, क्योंकि पर्सनली उन्हें इस ब्रांड को एंडोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खुद देखिए, जैसे ही इन शूज को अनवेल किया गया, अभिषेक की नजर जूते पर जा टिकी। हम आपको बता दें कि अभिषेक ने न सिर्फ शूज को लेकर बात की, लेकिन जाते वक्त ले भी गए। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद द डर्टी पिक्चर हिट हो गई और साथ ही हिट हो गई विद्या बालन भी। लेकिन विद्या खुद क्या सोचती हैं अपनी फिल्म और अपने रोल के बारे में? लेट्स लिसन इन। नो वन किल्ड जेसिका, पा, इश्कियां और अब दी डर्टी पिक्चर की सक्सेस से विद्या बालन ने प्रूव कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर वो किसी भी खान को टक्कर दे सकती हैं या उनके बराबर चल सकती हैं। विद्या, आप मानती हैं इस बात को? आई एम वेरी हम्बल्ड बाय दैट। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसी फिल्में मिली और फिल्में लोगों को बहुत अच्छी लगी, बॉक्स ऑफिस पे अच्छी चली। उसके आगे मैं नहीं सोचती। विद्या इज द न्यू सल्लू। जैसे कि डर्टी पिक्चर को जिस तरीके से ओपनिंग मिली थी, लोगों का, आम लोगों का ये रिएक्शन था। ट्रस्ट मी, आई हैव स्पोकन टू दोस पीपल। व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? बिकॉज सलमान खान की फिल्में होती हैं जिनको कि धमाकेदार ओपनिंग मिलती है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड माई डैड विल बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ही लव्स सलमान। So I accept that very graciously. Thank you. But I still think that
Salman's the biggest rock star ever. एकता कपूर ने भी बोल ही दिया कि विद्या को विद्या बालन खान लगा देना चाहिए, जो कि मैं तब से बोल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग. आई वांट टू नो विद्या, अब जबकि सब बोल रहे हैं कि विद्या खान के बराबर आ चुकी है, आई एम श्योर विच यू आर, क्या आप भी करोड़ ब्रैकेट में ऑलरेडी थी या पहुँच गई है? नो, ऑल आई से इज दैट एक कपूर हैं जिनको मेरे खान बनने से एतराज़ होगा. तो इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी. About figures तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली. You are looking so happy and we are so happy that, you know, be it in terms of professional, be in terms of personal, you are looking so happy and things are so going so right in your life. I think God is very, very kind and I really have a lot to thank God for. विद्या, अब हम वापस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं. जिस तरीके से लोगों ने बोला है कि एक हीरोइन को, इनफैक्ट जो लोग बोल रहे हैं, आपको टर्म दे रहे हैं कि विद्या एज अ न्यू हीरो, आई डोंट थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इवन एज अ हीरोइन क्यों हम हीरोइन को कम माने? आई थिंक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, सो थैंक यू वेरी वेरी मच. पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हीरोइन बनकर बहुत खुश हूँ और आई रियली थिंक दैट एक ज़माने में, you know, women had a certain standing in films as heroines, and if that's being consolidated now, it's great. आपने ही मुझे I'm thankful to you, ये सिर्फ आपने हमसे कहा कि कोई कपूर, एक certain कपूर नहीं चाहेंगे कि आप खान बने. So when do we see you becoming as विद्या बालन कपूर? फिलहाल के लिए मैं विद्या बालन बनकर बहुत खुश हूँ. शुक्रिया. We hope that you keep doing more such films and you keep achieving success for all your career. Thank you very much. Thank you, Aarti. INK Infrastructure in association with Yuva and powered by Provoke brings to you India Resort Fashion Week. We will give you an inside update of the same in our next story. INK Infrastructure presents India Resort Fashion Week in association with Yuva and powered by Provoke. India Resort Fashion Week Goa में शुरू हो चुका है. It's been held in Grand Hyatt Hotel, which is in Goa. और ये इवेंट 10 दिसंबर तक चलेगा. इस फैशन वीक में बड़े-बड़े फेमस डिजाइनर्स लाइक शांतनु एंड निखिल, जेम्स फरेरा, मनीष मल्होत्रा, शिवान एंड नरेश, नरेंद्र कुमार एंड अनुपमा दयाल और भी कई डिजाइनर्स शोकेस करेंगे अपने रिजॉर्ट वेयर्स को. 10th of December को होगा इसका finale, which will be held at Marbella Beach, Morjim. On this special association with India Resort Fashion Week, Imtiaz Khatri, who is the owner of INK Infrastructure, told us, as a title sponsor, I'm glad to announce our company's association with IRFW 2011. It is an honor to be a part of this one-of-a-kind fashion week, which is distinct from other shows in India. It is a great platform for INK Infrastructure to promote luxury real estate in Goa and associate with the right people. With an eclectic mix of renowned designers and emerging talent, IRFW 2011 is pegged as the most anticipated fashion week in the country. Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face का recently हुआ regional finale. Full details in our next story. हाल ही में क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस का हुआ रीजनल फिनाले, जहां बड़े-बड़े कॉलेजेस से कई सारे स्टूडेंट्स ने किया पार्टिसिपेट. क्लीन एंड क्लियर बैंगलोर टाइम्स फ्रेश फेस को जज करने आए साउथ सेंसेशन सुदीप. ये फिनाले रखा गया एट मंत्री स्क्वायर मॉल, मालेश्वरम, विच इज वन ऑफ द प्रीमियम मॉल्स इन बैंगलोर. As faces of Clean and Clear, fresh faces like Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Fresh Face, Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. Now discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. इस regional finale से चुने गए काफी सारे contestants. Winners will not only receive the Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. Alright, with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.